Good morning, everyone. Namaskar. I'm Siddharth Sadani, and thank you very much for coming on Facebook Live today. Siddharth Sadani from Anand Rathi Advisory for you. जी हाँ, आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। मैं मानता हूँ कि मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। कुछ एक कंसोलिडेशन फेज ज़रूर देखने मिला है। आप सभी सोच रहे होंगे, आप सभी अपने जहन में सोच रहे होंगे कि मार्केट में करना क्या चाहिए। आप सभी सोच रहे होंगे कि मोमेंटम तो है, क्या इसमें चलते रहे बिना कोई टेंशन के। तो मैं ये कहूँगा, आपकी दुविधा को दूर करने के लिए ही मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ आज। आई हैव कम हियर just to solve all of your problems and to give a right direction, right advisory to you all. With this, आप सभी पूछेंगे मेरे को पहला क्वेश्चन, साहब मार्केट क्या लग रहा है? मैं आपको जवाब दूंगा, साहब मार्केट मत देखिए, जो देखना है स्टॉक्स देखने हैं। स्टॉक्स क्या लग रहे हैं अच्छे, स्टॉक्स कौन से लेने हैं, स्टॉक्स में कहाँ बाइंग करनी है और कौन से स्टॉक्स को कितने होराइजन के लिए पकड़ के रखना है, ये सोचना चाहिए। मार्केट मत सोचिए। डेफिनेटली मार्केट का एक बैरोमीटर जरूर है, बट मार्केट से कमाई नहीं होगी। कमाई जो होगी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स पे करने से होगी। सो आई एम श्योर आप सभी स्टॉक्स के सामने नजर रखे होंगे। जी हाँ, अभी जो माहौल बना हुआ है, बहुत सारे त्योहार स्टार्ट हो गए हैं। रक्षाबंधन अभी गया, इंडिपेंडेंस डे आने वाले शनिवार सैटरडे को है। ये त्योहार जो आ रहे हैं, इसका कैसे कोरिलेशन निकाला जाए हमारे पोर्टफोलियो के लिए, इसका जवाब है मेरे पास। रक्षाबंधन, रक्षा आपकी पोर्टफोलियो को रक्षा करने के लिए बहुत जरूरी है इस समय पे। रक्षा कैसे किया जाए? हेजिंग के थ्रू करना पड़ेगा आपको। हेजिंग कैसे किया जाए? आपका जो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है, उसके सामने आपको कहीं ना कहीं वो वैल्यू के पुट्स खरीदने होंगे। और अगर आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स का हेजिंग करना हो, तो जो वैल्यू होंगे उसके सामने आपको कवर्ड कॉल करने होंगे। हेजिंग बहुत जरूरी है, रक्षा करना बहुत जरूरी है पोर्टफोलियो का, ये मार्केट के लेवल्स पे लिए। हेजिंग बगैर काम करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ओवरऑल इंडिपेंडेंस डे, जी हाँ, इंडिपेंडेंस डे एकदम दिल खोल के आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, दिल खोल के स्टॉक्स खरीद सकते हैं इंडिपेंडेंटली। वो कैसे? वो जो थीम है बहुत इंटरेस्टिंग है, ESG। जी हाँ, ESG। आप सोच रहे होंगे ये क्या थीम लेके आए हैं? ESG, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। ऐसी कंपनियां चुने जो कहीं एनवायरमेंटल में कहीं कोई दुविधा नहीं कर रही हो, ऐसी कंपनी चुने जो कोई सिन ना करता हो, ऐसी कंपनी जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, ऐसी कंपनी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में नंबर 1 हो, ऐसी कंपनी चुननी है इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंस डे है तो खुल के काम करना भी बहुत जरूरी है, ऐसी कंपनियां चुने। उसमें से अगर कुछ कंपनियों का नाम दे दूं आपको तो सोने पे सुहागा, और वो नाम है TCS, टाटा कंसल्टेंसी, पेरेंटेज स्ट्रॉन्ग, बिजनेस बढ़िया, लीडर IT स्पेस का। साथ ही साथ अगर देखा जाए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, FMCG की कंपनी बहुत बेहतरीन है। HDFC लाइफ, सुरक्षा कवच, जी हाँ, सुरक्षा कवच बहुत बेहतरीन कंपनी। HDFC लाइफ जैसी भी कंपनियों को ESG थीम में आप जरूर जोड़ सकते हैं। तो त्योहार का को रिलेशन तो हुआ खत्म। मार्केट, जी हाँ, मार्केट में रिजल्ट का सीजन Q1 पहले तिमाही के नतीजे आए हैं, और नतीजों की अगर बात करूं तो नतीजे काफी अच्छे आए हैं। करीबन 33 से 35 कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं, और उसमें से मुझे लगता है कि काफी अच्छे आए हैं। अगर देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी इनलाइन या उससे बेहतर हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हुई है, सेल्स इनलाइन हुआ है। अगर कुछ एक इनलाइन वाली कंपनियों की मैं बात करूं कि जिसमें मुनाफा बहुत अच्छा हुआ है, तो अगर सेक्टर्स की बात करूं तो जो ऑटो, हेल्थ केयर, सीमेंट, कंज्यूमर, मेटल्स, ये मुनाफों को एक्सीड कर गया अपने रिजल्ट्स में। अगर मैं इनलाइन की बात करूं, प्राइवेट बैंक्स, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, ये जो सेक्टर्स की कंपनियां हैं, इसके मुनाफे इनलाइन आए हैं। और अगर मैं बात करूं जो जहां पे मुनाफों के मिस देखने मिला है, जहां पे बहुत अच्छा मुनाफा नहीं आया है, जो उम्मीद थी उससे कम आया है, उन सेक्टरों की अगर बात करूं तो उन सेक्टरों में कैपिटल गुड्स, रिटेल
और मैं मानता हूं एविएशन में भी कहीं ना कहीं मिस देखने जरूर मिला है। तो मैं ये पूरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये मार्केट निफ्टी की बात हो गई। आप बहुत जन सोच रहे होंगे, बहुत जनों के अटकलों में होगी ये प्रश्न कि साहब मार्केट क्यों ग्राउंड रियलिटी को नहीं देख रहा है, क्यों नजरअंदाज कर रहा है। तो उसका जवाब दे दूं, ग्राउंड रियलिटी दिख रही है। बहुत सारी कंपनियां निफ्टी में ऐसी है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। करीबन ऐसा है 30-35 कंपनियां होगी जो परफॉर्म नहीं कर रही है। हमने दो भागों में बांटा है इसको। एक तो जो बैडली इंपैक्टेड सेक्टर है और कंपनियां हैं, और दूसरा जो लेस इंपैक्टेड है। कोविड का इंपैक्ट जरूर है पर वो बैडली इंपैक्टेड सेक्टर्स में है, जैसे कि एविएशन, टूरिज्म, उसको हम नहीं कवर करते हैं। जो लेस इंपैक्टेड सेक्टर्स है वो चलने लगे हैं, रिकवरी आने लगी है। और वो सेक्टर की बात करूं तो बहुत सारे सेक्टर है, फार्मा, आईटी, बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कि एफएमसीजी जो अच्छा करने लगी है। तो ये ओवरऑल है। रूरल थीम, ग्रामीण थीम की बात करेंगे, ग्रामीण थीम बहुत अच्छा करेगा, अच्छा करते रहेगा, क्योंकि हमें अभी भी वो कॉन्फिडेंस, वो कन्विक्शन है कि रूरल थीम ही थीम बन सकता है आने वाले समय का। जी हां, आज आपके प्रश्नों के लिए मिले हुए हैं। अब मैं फटाफट आपको बता दूं दो ऐसी कंपनियां जिसको आपको खरीदना है, जिसको आपको निवेश की राय से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से लेना चाहिए, और मैं मानता हूं इस पे बहुत अच्छा रिटर्न बन सकता है। आत्मनिर्भर की बात करेंगे, रूरल की बात करेंगे, तो स्टॉक्स भी तो बतानी पड़ेगी। पहला यूपीएल, हम बहुत बार आपके साथ बोल चुके हैं, यूपीएल जरूर खरीदे। यूपीएल जिसका पुराना नाम यूनाइटेड फॉस्फोरस, नतीजे बेहतरीन, एग्रोकेमिकल की कंपनी, और कहीं ना कहीं नतीजे इतने अच्छे आए, मार्जिन में जंप और भी जंप आ सकते हैं। यूपीएल को जरूर खरीद सकते हैं 540 के टारगेट के लिए। दूसरी कंपनी होगी केईआई इंडस्ट्रीज। आत्मनिर्भर की बात करते हैं, वायर्स एंड केबल्स की कंपनी केईआई इंडस्ट्रीज। जी हां, इसका टारगेट होगा 474। इसको जरूर खरीदे। मुझे लगता है कि इस सेक्टर में जो भी पीयर्स हैं इनके, इसके मुकाबले केईआई इंडस्ट्रीज के नतीजे बेहतर आए हैं पीयर्स के मुकाबले। केईआई इंडस्ट्रीज पे जरूर खरीदारी कर सकते हैं। भूले नहीं, सिद्धार्थ सदानी शेयर्स की बात करने आया है तो शेयर्स की बात पहले भी कर चुका है। आरटी ड्रग्स बेहतरीन सुपरहिट कॉल, इसके साथ ही साथ एफडीसी बेहतरीन सुपरहिट कॉल। हमने पिछले रीसेंट पास्ट में ऐसे कई कॉल लाए हैं जो 200% भी रिटर्न दे चुके हैं, 100% भी रिटर्न दे चुके हैं। उसका लाइव एग्जांपल आरटी ड्रग्स, एफडीसी और बहुत सारी कंपनियां। वैसे ही आज जो लेके आए हैं यूपीएल और केईआई इंडस्ट्रीज। समय हो रहा है आपके क्वेश्चंस लेने का। जी हां, आपके क्वेश्चंस के लिए ही मिले हैं। मुझे लगता है कि क्वेश्चंस लेना बहुत जरूरी है। दर्पण पाटिल साहब का क्वेश्चन, यूपीएल, जी साहब अभी कहा मैंने, आप अपने क्वेश्चंस देते रहिए। दर्पण पाटिल साहब, जी बिल्कुल यूपीएल खरीदना चाहिए, 540 का टारगेट है हमारा। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। किशोर कोरे साहब का हाइकल, जी हां, मैं इस पे थोड़ा क्लैरिटी देना चाहूंगा। हाइकल हमने रेकमेंड किया, हम अभी भी मजबूती के साथ खड़े हैं। क्यों? नतीजों में मिस आया, जरूर आया, पर नतीजों में मिस जो आया है वो क्रॉप प्रोटेक्शन के तरफ से आया है। फार्मास्यूटिकल में अच्छे नतीजे रहे हैं। हालांकि कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन और फार्मास्यूटिकल दोनों में काम करती है, तो कहीं ना कहीं एक मिस का रुझान रहा, इसीलिए स्टॉक में गिरावट मिली। चिंता ना करें, डोंट वरी, होल्ड इट टाइट, वी हैव अ टारगेट ऑफ 193। जी हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं। हिंदुस्तान जिंक, मयंक अग्रवाल साहब, सिल्वर का भाव बढ़ेगा तो हिंदुस्तान जिंक जरूर लाइमलाइट में रहेगा। इसके साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर दर्पण पाटिल साहब की बात करूं, जीएमएम फॉडलर साहब, ये हमारा एक कॉल था जो मल्टी बैगर निकल के साबित हुआ है। अभी ये भाव पे लेना मुझे लगता है थोड़ा रिस्की हो सकता है, वेट करें। चरण सिंह साहब का क्वेश्चन, भारतीय एयरटेल बहुत बेहतरीन कंपनी, जरूर। न्यूलैंड लैब का क्वेश्चन, महादेव साहब का, अच्छी कंपनी, बने रह सकते हैं। अनूप अग्रवाल साहब, राइट्स, बिल्कुल बने रहिए, बिल्कुल। डॉक्टर राज साहब का आईटीसी, जी साहब थोड़ा सा चिंता का विषय है, टाइम लग सकता है, बट अच्छी कंपनी है, टाइम लग सकता है। एचडीएफसी लिमिटेड, कंसारा साहब बिल्कुल बने रहे, कोई चिंता नहीं। अनुपम साहब, व्हर्लपूल, अरे बहुत बेहतरीन कंपनी है, बने रहे। कंजम्पशन तो अभी बूस्ट हुआ है। अंबर एंटरप्राइजेस, श्याम पाटिल साहब, अच्छी कंपनी है, हम बहुत देर से इसको रेकमेंड करते थे, अभी हमारी कोई राय नहीं है, बट बेहतरीन कंपनी, बने रह सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की कंपनी,
बिल्कुल बने रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बिल्कुल साहब, डॉक्टर राज साहब, मेरा मानना है कि निकल जाए वो बेहतर है। दूसरी कंपनियों पे ध्यान दे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक जैसी कंपनियों पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। बहुत जन का क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग। हाँ साहब, गुड मॉर्निंग। आप ही के डायरेक्शन, आपको ही एडवाइजरी राइट देने के लिए आज हाजिर हुए हैं। आपको सलाह दे, आपको डायरेक्शन दे, आपको मार्केट में राइट डायरेक्शन मिले, इसी के लिए ही आज हम हर बार जुड़ते हैं शेयर्स की बात के लिए। बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। सुनील अरोड़ा साहब का क्वेश्चन है एचईजी, मैं मानता हूं इस पे थोड़ा सा एक टेपिडनेस रहेगा, थोड़ा वीकनेस रहेगा। उछाल पे निकल जाए वो बेहतर रहेगा, क्योंकि भाव, इनके प्रोडक्ट्स के भाव बढ़ने की उम्मीद थोड़ी सी कम है लुकिंग एट द सिचुएशन। कश्यप साहब का क्वेश्चन है अपोलो टायर, नतीजे उम्मीद से थोड़े से बेहतर आए थे बट वीक ही नंबर्स थे, तो उछाल जरूर देखने मिल गया। मुझे लगता है कि इसके बदले आपको अगर छोटे शॉर्ट टर्म के लिए कुछ चुनना हो, बालकृष्ण को चुने, वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत अच्छा है, टेक्निकल एस्पेक्ट से हमारी इस पे राय भी है। अगर दूसरी कॉल्स ले ले, आलोक इंडस्ट्री, गौरव जैन साहब, मुझे लगता है कि बहुत उछाल आ गया, बहुत सारे अटकलें थी, बहुत सारे ह्यूमर्स थे, फायदा उठाए, अब इस पे एग्जिट करें। अभी कोई रोड मैप मुझे क्लियर नहीं दिखता है। अगर आपको इसी स्पेस में कुछ देखना हो तो बहुत सारी कंपनियां, आदित्य बिरला फैशन है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं रिटेल में। मयंक, तरुण घोष साहब, आरती इंडस्ट्रीज, जी तरुण जी, आरती इंडस्ट्रीज अब तो चलने के लिए रेडी हो चुकी है। क्यों? आरती इंडस्ट्रीज का जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था अमेरिका में बेयर के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट का जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था अपनी प्लांट पे, उसका जुर्माना भी मिल गया। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी जारी है, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है। मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन से फेज से अब दौड़ने के लिए तैयार है। 1200 का हमारा टारगेट होगा, 1200 इज आवर टारगेट। किशोर कोरे साहब, वेंकीज जी, नहीं साहब, इस पे मैं अभी राय नहीं दे रहा हूं। मैंने अभी बोला ईएसजी थीम, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे। ये थीम बनते जा रहा है सब जगह, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। मिधानी, बिल्कुल बहुत बेहतरीन कंपनी है शांति साहब, मोनोपोली बिजनेस मिलता कहां है? मिधानी है, मिश्र धातु, जो एक मोनोपोली बिजनेस है, बिल्कुल बना सकते। हमारा जो टारगेट है इस पे 256 का है। मेंढा साहब, कैलाश साहब, डिक्सन टेक्नोलॉजी, जी हमने 3500 से डिक्सन टेक्नोलॉजी पे रिकमेंडेशन देना चालू किया था, राय देना चालू किया था, जो अभी 6-7 हजार तक पहुंच गया। अभी फिर से हमारी राय बनते जा रही है इस पे। हमारा टारगेट है 9800 का। बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत पैनल, भारत सरकार ने कहीं ना कहीं ड्यूटी भी बढ़ाई है एलईडी टेलीविजन पे, पैनल्स पे, बिल्कुल फायदा होगा डिक्सन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। पर गिरावट पे खरीदे वो ज्यादा मजबूती रहेगा। एमएनएम की बात करें तो बहुत अच्छी है। ट्रैक्टर्स, दास साहब, ट्रैक्टर्स में बहुत अच्छा करेगी, पर इसमें एसयूवी सेगमेंट भी है। एसयूवी सेगमेंट थोड़ा सा डल है। ट्रैक्टर्स आपको प्ले करना है, खरीदे एस्कॉर्ट्स, एस्कॉर्ट्स खरीदे। 1300 का हमारा टारगेट है। हमें लगता है कि 1300 के टारगेट के लिए एस्कॉर्ट जरूर करना चाहिए। ट्रैक्टर्स का थीम पीक आउट करेगा आने वाले साल में, और अभी से खरीद के रखना चाहिए, बिल्कुल खरीदना चाहिए। आईजीएल, नीलेश जैन साहब का क्वेश्चन है। हाँ जी, आईजीएल अच्छी कंपनी है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेपिडनेस है, थोड़ा सा वीकनेस है, बट समय लग सकता है। कंसोलिडेशन का फेज है। अच्छी कंपनी, क्योंकि पाइप नेचुरल गैस, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है भारत में भी कहाँ है, महाराष्ट्र, गुजरात, कुछ एंड ऑफ दिल्ली, यहाँ पे ही है। ये और विकास लेगा, एक्सपैंड करेगा पूरे भारत में। आईजीएल डेफिनेटली अच्छी कंपनी है। एचडीएफसी एएमसी, हाँ यूटीआई एएमसी का एक आईपीओ भी आ रहा है, तो जरूर रुझान अच्छा रहेगा। मुझे लगता है निप्पॉन एसेट बहुत अच्छा रह सकता है, हमारी सलाह भी है। निप्पॉन एसेट पे भी जरूर आप ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छा कंपनी, बहुत अच्छे नतीजे पर बहुत रनअप आ चुका है, थोड़ा सा गिरावट है, तब ध्यान दे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तकनीकी तौर से, टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से सन फार्मा एक बहुत बेहतरीन कंपनी बन सकती है। टेक्निकल तौर पे इसका स्टॉप लॉस आपको 460 पे रखना चाहिए। स्टरलाइट की बात करें तो स्टरलाइट अच्छी कंपनी है, पर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी की बात करें मुझे लगता है कि डेट वगैरह ज्यादा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट करें वो बेहतर है। आईटीसी ग्रैन्यूल्स, हाँ ग्रैन्यूल्स कैसे भूल सकते हैं, ग्रैन्यूल्स हमारी सुपर हिट कॉल, 56-60% के आसपास का रिटर्न, 190 से बोलते आ रहे हैं और ऐसा बोला कि स्टॉक भाग ही गया। बिल्कुल एपीआई कंपनियां जो है फार्मा की, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और परफॉर्म करती रहेगी। बट ग्रैन्यूल्स अब जिस हिसाब से बढ़त ले चुका है, कोई भी स्टॉक पे चढ़ाई पे मत करे, बहुत ज्यादा भाग जाए उसके बाद ना चेज करे। ठंडा होगा,
ठंडा होने के बाद फिर खरीदे, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। संजय काले साहब का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, गोल्ड का क्या है। गोल्ड पे साहब मेरा कोई व्यू नहीं है, बट हाँ पोर्टफोलियो एलोकेशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सब जगह होना चाहिए, इक्विटी भी होना चाहिए, बट इक्विटी शुड बी योर मेन एसेट क्लास। यस बैंक जी नहीं साहब, हर्ष भाई हमारा कोई यस बैंक पे कोई राय नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत मूव करने लगा है नीचे से एफपीओ के बाद, बट हमारी अभी इस पे कोई राय नहीं है। एनएमडीसी की बात करें तो बहुत अच्छी कंपनी है और कहीं ना कहीं चाइना में फ्लड्स वगैरह है, इसका फायदा मिल सकता है, बट मुझे अभी भी लगता है कि सरकारी कंपनियों में बहुत हलचल है, और सरकारी कंपनियों में अगर आपको दाव लगाना हो, मिड कैप जैसी कंपनियां जो होती है ना, वो 80-20 के रूल पे चलती है। 20% का 80% का समय आपका खाएगी, पर 20% के समय में आपको 80% का रिटर्न मिल जाएगा। मैं 80% लिटरल सेंस में नहीं कहता हूं कि 80% का पूरा रिटर्न मिल जाएगा। वैसी कंपनी है मिधानी मिश्र धातु, जरूर इस पे आप बाइंग कर सकते हैं। 256 का हमारा टारगेट है। सीयूबी बैंक, हाँ साहब कुमार साहब, वीरेंद्र कुमार साहब, सीयूबी बहुत अच्छी कंपनी है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी ठंडी पड़ चुकी है, पर अच्छी कंपनी है, बने रह सकते हैं। एलेंबिक फार्मा अच्छी कंपनी, बने रही है, मोमेंटम जारी है। किशन अग्रवाल साहब, एक्सिस बैंक, कहाँ एक्सिस बैंक ने अभी तो फंड रेज किया है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों ने फंड रेज किया। फंड रेज की अगर बात करूं तो FY21 में टोटल फंड रेजिंग भारत में 1.15 लाख करोड़ का हो चुका है। और फंड रेजिंग हम बोलते हैं कहाँ हालत खराब है सब चीज, नहीं साहब, फंड रेजिंग इतनी हो रही है, कंपनियां इतना पैसा जुटा रही है, पैसे देने वाले है कौन? इंस्टीट्यूशन, और हम रिटेल एचएनआई निवेशक, तो बिल्कुल फंड रेजिंग हो रही है, एक्सेस पे बने रह सकते हैं आप। इंडसइंड बैंक अभी हमें लगता है कि स्टेटस को रखे, देखे एक आध क्वार्टर और देखे, फिर उसके बाद कॉल ले। बिल्कुल ओपन करना है अकाउंट आनंद राठी एडवाइजरी, बिल्कुल करिए साहब। और आनंद राठी एडवाइजरी को आपको बहुत, हमने अभी एक हमारी सक्सेस स्टोरीज बाहर की थी, जिसमें FDC, ग्रैन्यूल्स, आरटी ड्रग्स, टाटा कंज्यूमर, ये सब हमारी सक्सेस स्टोरी रिसेंट 2-3 महीनों की सक्सेस स्टोरीज है साहब, जिसमें 50 से 60% का रिटर्न हर एक स्टॉक में, किसी में 25%, किसी में 50% रिटर्न मिला है। सक्सेस स्टोरीज बहुत अच्छी है। आपकी अगर राय हो, आपकी अगर इच्छा हो, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट एडवाइजरी आपको दे सकते हैं। और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जी। बीओबी की बात करें तो बीए, मुझे लगता है कि अभी आप दूर रहे, बैंक्स में काम करे वो ज्यादा ठीक रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक पे काम करे वो मुझे अच्छी लग रही है। इसके साथ मंगलम सीमेंट की बात करें, नीरज साहब का, मंगलम सीमेंट अच्छी कंपनी है, बिल्कुल बने रह सकते हैं, पर इससे भी अगर बेहतरीन चाहिए तो रैमको सीमेंट, मद्रास सीमेंट जिसका नाम हुआ करता था, उस पर काम करे। साथ ही साथ अगर देखना है हेडिलबर्ग सीमेंट, जिसपे हम बहुत बुलिश है, पहले से ही बहुत पॉजिटिव है, सेंट्रल इंडिया की कंपनी, और हेडिलबर्ग जर्मन बेस्ड पेरेंटेज है, अच्छी करेगी। तरुण साहब का क्वेश्चन है बाटा इंडिया पे, जी हाँ, बाटा इंडिया अच्छी कंपनी है, कहीं ना कहीं थोड़े से नंबर्स थोड़े से वीक हैं, स्टॉक में भी मोमेंटम थोड़ा कमजोर है, उसका बहुत सारे कारण है, बट मुझे लगता है कि ये फिर से बाउंस बैक करेगा और जोरों से करेगा। बाटा इंडिया पे जरूर निचले तौर पे खरीदारी करनी चाहिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं कोई जैन साहब, भारत इलेक्ट्रॉनिक अच्छी कंपनी है और मेरा भारत महान, जी हाँ, देने के बाद हमने बहुत जगह अपनी राय भी दी है, बट स्टॉक में मोमेंटम इसीलिए नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कभी एक स्टॉक कंसोलिडेशन पे होता है। चिंता ना करें, स्टॉक आपके लेने के बाद नीचे नहीं जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। और स्टॉक हमने कहा लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से वो टारगेट अचीव ना करे, वो भी हो नहीं सकता। तो मुझे पता है ये टारगेट अचीव करेगा, 120 का हमारा टारगेट है, 120, बट गिव अस टाइम, थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है, 6-12 महीना दीजिए, जरूर आपका काम बनेगा। डीएफएम फूड्स, जी साहब, इस पे कोई राय नहीं है हमारी साहब, पीयूष साहब। HDFC की राय मांग रहे हैं, HDFC बहुत अच्छी कंपनी है लिमिटेड, मुझे लगता है NBFC में हमारे लिए अगर टॉप पिक कोई हो तो वो है HDFC लिमिटेड। बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस की तो ऐसा है कि बौछार है। डेफिनेटली हमारी ऑफिसेज, हाँ साहब, बहुत पुणे में हमारी ऑफिसेज है, और इसके साथ ही बहुत सारे, किशोर साहब का 5 रिकमेंडेशन दे दीजिए साहब फॉर द मंथ SIP स्टॉक। देखिए साहब, महीने के लिए तो मुझे, मेरे पास नहीं है, हाँ महीने के लिए अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना हो तो एक स्टॉक दे सकता हूं जरूर। सन फार्मा मुझे लगता है कि हमारे टक्री के तौर से हमें लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आपको टारगेट रखना चाहिए 610, स्टॉप लॉस होना चाहिए 460 का। अभी स्टॉक का दाम करीबन 520 के आसपास है ये। इसके साथ ही अगर आपको कोई कंपनी खरीदनी हो वो है UPL, दूसरा है KI इंडस्ट्रीज,
और भी एक दे देते हैं, मिले हैं तो देने में क्या जाता है, कि जबकि हमारे पास अच्छे से अच्छी कंपनियों का स्टॉक जरूर रहता है। मार्केट की कोई भी सिचुएशन हो, आनंद राठी एडवाइजरी के पास हमेशा राइट टाइम पे राइट स्टॉक जरूर रहता है। आरती इंडस्ट्रीज, मुझे लगता है आरती इंडस्ट्रीज पे आप जरूर मौका ना गवाए। 1200 का टारगेट आप पोजीशन बनाइए, बहुत अच्छा मोमेंटम बन सकता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बन सकता है। एलआईसी हाउसिंग का क्वेश्चन है दे साहब का, साहब अच्छी कंपनी है बट मुझे लगता है स्विच कर दीजिए, एचडीएफसी पे जाइए, वो ज्यादा बेहतर आपको परफॉर्मेंस देगा। आपको अपॉर्चुनिटी लॉस क्यों करना है? जी साहब, इसके साथ ही यस बैंक के बहुत क्वेश्चन है, मैंने सलाह दे दी अपनी। कोल इंडिया डिविडेंड चाहिए अग्रवाल साहब, तो अगर आपको स्टॉक परफॉर्मेंस चाहिए तो दूसरी कंपनी मैंने आपको अभी बता दी, लीजिए यूपीएल, लीजिए केईआई इंडस्ट्रीज 474 के टारगेट के लिए। जी हाँ, फेडरल बैंक अच्छी कंपनी, प्रिंस साहब बहुत अच्छी कंपनी है, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में कुछ जोड़ना चाहे अगर मेरी सलाह माने, आईसीआईसीआई बैंक लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक इन्वेस्टमेंट है, ये सारी बात इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, 12 मंथ का पर्सपेक्टिव है। एलटी फाइनेंस, जी नहीं साहब, एचडीएफसी लिमिटेड, निमानी साहब एचडीएफसी लिमिटेड पे काम करिए रादर देन एल&टी फाइनेंस। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे वेव्स है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स है, बहुत सारा प्यार है। इसी के लिए हम आपके साथ हमेशा जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितना ट्राई करूं मेरा बेस्ट ट्राई रहेगा, आपको मदद करूं आपके निवेश के लिए। ये ना भूले, पोर्टफोलियो की सुरक्षा जरूर करें, रक्षा करें हेजिंग के थ्रू, और ये ना भूले कि अच्छी कंपनियों पे लगाना ही हमारा इंडिपेंडेंट राइट है। अच्छी कंपनी, क्वालिटी स्टॉक्स लाता कौन है आपके लिए? जी हाँ, सिद्धार्थ सिदानी है जो आपके लिए जरूर क्वालिटी स्टॉक ही लाएगा। मैं हम लोगों की टीम इसी के लिए काम करती है, बेस्ट से बेस्ट एडवाइजरी जो आपको दिया जाए, बेस्ट से बेस्ट सलाह आपको दी जाए। जी हाँ, एरिस लाइफ साइंस साहब, मेरी इस पे कोई राय नहीं है। तरुण साहब, रैलिस बहुत अच्छी कंपनी है, यूपीएल लीजिए ना, रैलिस अच्छी कंपनी है, टाटा ग्रुप की, यूपीएल लीजिए, मोमेंटम में है, बहुत अच्छा कर सकता है। इसी के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं मानता हूं समय की कमी है, तो क्वेश्चंस आपको जरूर लूंगा। आप प्लीज पोस्ट कर दीजिए क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की पूरी ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम। बट इसी के साथ मैं अंत करना चाहूंगा चीजों का, और यही कहना चाहूंगा, देखिए आपकी साइकोलॉजी में समझ पा रहा हूं, ये ऐसी सिचुएशन पे खड़े हैं कि बाजार में काम भी करना है और डर भी लगता है। जी हाँ, काम भी करना है और डर भी लगता है, क्योंकि लेवल्स ऊंचे हैं। बट मैं आपको एक चीज कह दूं, बाजार हमेशा दूर का सोचता है, फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। तो आने वाला साल बहुत अच्छा हो सकता है इंडियन मार्केट्स के लिए, जिसको मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। नतीजों में भी तिमाही नतीजों से बेहतर हुआ है, तो आप घबराए नहीं। आपकी घबराहट को दूर करने के लिए हेजिंग करें और अच्छी कंपनियों पर निवेश करें। भूलना नहीं है, टुकड़ों में खरीदना है, एक साथ नहीं खरीदना है। 100 रुपए की चीज टुकड़ों में खरीदना है आपको। ये अगर आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको, आपके पोर्टफोलियो को सुपर परफॉर्मेंस से कोई रोक सकता है। सुपर परफॉर्मेंस जरूर होगा, और जरूर हम आपके लिए सुपर परफॉर्मेंस बनने की पूरा संकल्प लेके जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग। नमस्कार, जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। थैंक यू।